आपने समुद्र मंथन की कहानी तो जरूर सुनी होगी। देवता और असुर, मंदराचल पर्वत, वासुकी नाग और भगवान विष्णु का कूर्म अवतार। फिर समुद्र से एक के बाद एक अद्भुत वस्तुएं निकलती हैं और अंत में प्रकट होता है अमृत। लेकिन जरा रुककर सोचिए, यदि देवता अमृत चाहते थे तो समुद्र मंथन शुरू करते ही सबसे पहले अमृत क्यों नहीं निकला? सबसे पहले तो निकला भयंकर विष, हलाहल। और जब उस विष से पूरी सृष्टि संकट में पड़ गई, तब भगवान शिव ने उसे अपने कंठ में धारण किया। आखिर इस कथा में ऐसा क्या गहरा संदेश छिपा है जो हजारों वर्षों बाद भी यह कहानी हमारी चेतना को प्रभावित करती है? क्या समुद्र मंथन केवल एक धार्मिक कथा है या यह मनुष्य, प्रकृति और स्वयं जीवन के संघर्ष का एक गहरा रूपक भी है? सबसे पहले शास्त्रीय कथा को समझते हैं। पुराणों में वर्णित समुद्र मंथन में देवता और असुर मिलकर क्षीर सागर का मंथन करते हैं। मंदराचल पर्वत को मथनी और वासुकी नाग को रस्सी बनाया जाता है। लेकिन जब पर्वत समुद्र में डूबने लगता है, तब भगवान विष्णु कूर्म अवतार अर्थात कछुए के रूप में उसके आधार बनते हैं। यह कथा विभिन्न पुराणों में अलग अलग विवरणों के साथ आती है। यहाँ एक बात बहुत महत्वपूर्ण है, समुद्र मंथन केवल देवताओं का काम नहीं था, इसमें देव और असुर दोनों शामिल थे। अब इसका पहला संदेश देखिए। बड़ा परिणाम पाने के लिए कभी कभी विरोधी शक्तियों को भी एक साथ काम करना पड़ता है। देव और असुर एक दूसरे के विरोधी थे, लेकिन अमृत प्राप्त करने के लिए दोनों को एक ही प्रक्रिया में भाग लेना पड़ा। यह मनुष्य के भीतर भी दिखाई देता है। हमारे अंदर सकारात्मक और नकारात्मक दोनों प्रवृत्तियां रहती हैं। जीवन में संघर्ष इन्हीं शक्तियों के बीच चलता रहता है, लेकिन असली रहस्य इसके बाद शुरू होता है। मंथन से सबसे पहले हलाहल विष निकला। इतना भयंकर विष कि उसके प्रभाव से देवता और असुर ही नहीं, पूरी सृष्टि संकट में पड़ जाती है। तब सभी भगवान शिव की शरण में जाते हैं और भगवान शिव उस विष को अपने कंठ में धारण कर लेते हैं। इसी कारण उन्हें नीलकंठ कहा गया है। अब इसे केवल चमत्कार की कहानी समझकर आगे बढ़ जाना बहुत आसान है, लेकिन इसके भीतर एक अत्यंत गहरा आध्यात्मिक संदेश है। जब जीवन को मथेंगे तो सबसे पहले भीतर छिपा हुआ विष बाहर आ सकता है। मनुष्य जब अपने भीतर झांकना शुरू करता है तो उसे केवल अच्छाई ही नहीं दिखाई देती, क्रोध, अहंकार, ईर्ष्या, भय, लोभ और असुरक्षा जैसी प्रवृत्तियां भी सामने आती हैं। इसलिए आत्मचिंतन हमेशा सुखद अनुभव नहीं होता, लेकिन शिव का संदेश है कि विष को संसार में फैलाना नहीं है, उसे अपने भीतर जागरूकता और संयम के साथ धारण करना है। इसीलिए शिव ने विष को निगला नहीं बल्कि कंठ में धारण किया, ऐसा पुराणों में वर्णित है। इसे एक सुंदर आध्यात्मिक प्रतीक के रूप में समझा जा सकता है। विष को दबाना नहीं, उससे अंधा होकर प्रतिक्रिया नहीं करना और उसे दूसरों तक भी नहीं फैलाना। अब सवाल आता है, क्या समुद्र मंथन को आधुनिक विज्ञान का कोई प्रमाण माना जा सकता है? समुद्र मंथन को आधुनिक वैज्ञानिक प्रयोग या किसी प्रमाणित खगोलीय घटना के रूप में प्रस्तुत करने का वैज्ञानिक आधार नहीं है, लेकिन इसके रूपक और प्रतीकात्मक अर्थों को मनोविज्ञान, जीवन दर्शन और प्राकृतिक प्रक्रियाओं के संदर्भ में समझा जा सकता है। मित्रों, मंथन स्वयं एक अद्भुत प्रतीक है। जब किसी पदार्थ को लगातार मथा जाता है तो उसके भीतर छिपे अलग अलग घटक अलग होकर सामने आते हैं। इसी तरह जीवन का मंथन भी हमारे भीतर छिपी चीज़ों को सामने लाता है और शायद इसी कारण अमृत से पहले विष आता है।
फिर समुद्र से अनेक दिव्य वस्तुएं निकलती हैं और अंततः अमृत प्रकट होता है। अर्थात कथा का संदेश यह है कि बड़े परिवर्तन की प्रक्रिया में केवल सुखद परिणाम ही नहीं आते, पहले कठिनाई आती हैं, विष सामने आता है, संघर्ष होता है और उसके बाद ही अमृत की प्राप्ति होती है। और यहाँ कूर्म अवतार का संदेश भी अद्भुत है। जब मंदराचल पर्वत डूबने लगा तो भगवान विष्णु ने कछुए का रूप धारण करके उसे आधार दिया। आध्यात्मिक दृष्टि से देखें तो मंथन के लिए केवल गति पर्याप्त नहीं है, उसके नीचे स्थिर आधार भी चाहिए। आज हमारी जिंदगी भी एक तरह का समुद्र मंथन है। हम लगातार काम कर रहे हैं, लक्ष्य बना रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं और सफलता का अमृत चाहते हैं। लेकिन जब जीवन में कठिन परिस्थितियां आती हैं तो हम सोचते हैं कि हमारे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। समुद्र मंथन हमें याद दिलाता है, मंथन होगा तो विष भी निकलेगा और अमृत भी। इसलिए अगली बार जब जीवन में कोई कठिन दौर आए तो तुरंत ये मत समझिए कि सब कुछ खत्म हो गया। हो सकता है आपके जीवन का मंथन चल रहा हो। सवाल ये नहीं है कि विष क्यों निकला, सवाल ये है कि उस विष के साथ आप क्या करते हैं। यही समुद्र मंथन का सबसे बड़ा आध्यात्मिक संदेश है। संघर्ष से भागिए मत, लेकिन संघर्ष में अपने भीतर का विष भी मत फैलाइए। स्थिर रहिए, संयम रखिए और मंथन जारी रखिए, क्योंकि हो सकता है कि विष के ठीक बाद आपका अमृत आपकी प्रतीक्षा कर रहा हो। कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए कि क्या आप इस शास्त्रोक्त और वैज्ञानिक सच से सहमत हैं। समाज से इस भ्रम को मिटाने के लिए इस वीडियो को YouTube और फेसबुक पर जमकर शेयर करें। फेसबुक पेज को फॉलो और YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार, स्वस्थ रहिए, जिज्ञासु रहिए और सबसे महत्वपूर्ण, सत्य की खोज मत छोड़िए। जय श्री कृष्ण।